ये गए पीछे से इनको चक्कू ले लेके भागे और मैं इनके 5, 6, 7 चक्कू जो भी लगे इनके पार्क में ही मारे खूब खून। और जो इनके जो बंदे थे उनको भगा दिया, थाने के अंदर भी आए थे मारने के लिए उनके लड़के को, बड़े वाले को, उसको भी मारने के लिए आए थे, उन्होंने पुलिस वालों ने भगा। की गिरफ्तारी हुई है? एक की भी नहीं हुई, सारे फरार हैं। बहू को पीटा है, माँ बेटियों ने खूब पीटा है बहुत। ये देखिए, आप दिखा रहे हैं हम आपको लगातार, ये देखिए किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है यहाँ। इसको भी मारा है, मेरे बाप के चाकू को भी, छोटा 1 साल का मेरा भतीजा है उसको मारा है, छोटे बच्चे को मारा है, भगाया हमने बचा के जैसे तैसे। मार तो फिर भी 6, 7 चक्कू पे भी लठ मार गई है पैर में, और दुकान में ईंट पत्थर फेंके, बहू के बच्चों को उठा उठा के फेंक रहे हैं, और बहू बार पकड़ के मारी है, वहाँ में आ गए सब कैमरा। यहाँ पार्क में घूमने आए थे तो मार दिया चक्कू से। कुछ नहीं, स्टेशन तो बिल्कुल ये बगल में ही है, पुलिस वाले खुद मेरे घर के सामने आते हफ्ता लेने, इनका तो खुद इनका कुछ नहीं करते। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के शकरपुर इलाके में है। आपको बता दें, ये जो मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर एक 50 साल के व्यक्ति की चाकू गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, इन लोगों से बातचीत करते हैं। पूरी खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश गुप्ता। आप मृतक की क्या लगती है? मेरे जेठ हैं। क्या हुआ था यहाँ? ये कुछ नहीं, यहाँ पार्क में घूमने आए थे तो मार दिया चक्कू से। कौन घूमने आए थे? हैं? कौन घूमने आया था और किसने? भाई साहब वही मेरे जेठ जी। तो मारा किसने और किस लिए मारा? अब ये सब तो मुझे इतना पता नहीं है, चाची से पूछ लो। किस वजह से ये कत्ल हुआ है? कत्ल बेटा न्यों हुआ कि राजू है इनका नाम जो खत्म है। अब हम तो पल्ले कोने पे ये खाना खा के जहाँ में घूमने जाते हैं रोज, तो ये गए पीछे से इनको चक्कू ले लेके भागे और मैं इनके 5, 6, 7 चक्कू जो भी लगे इनके पार्क में ही मारे खूब खून। फिर छोटा बहू देख रही है कि झगड़ा हो रहा है, उनका एक ससुर जा रहा था, उनसे कही के झगड़ा हो रहा, पर चाचा जी देखो, तो वो गए तो सब उनके हाथ जोड़े उन्होंने, किस वो हाथ जोड़े, पैर पड़ रहा, हाथ जोड़ रहा, नहीं सुनना है, चक्कू पे चक्कू लट। और जब चक्कू मार के भी इतने पे गाड़ी से ले जा रहे हैं तो उनकी हथनी एक लड़की है खूब लंबी तक, तो वो मार तो फिर भी 6, 7 चक्कू पे भी लठ मार गई है पैर में, और दुकान में ईंट पत्थर फेंके, बहू के बच्चों को उठा उठा के फेंक रहे हैं, और बहू बार पकड़ के मारी है, वहाँ में आ गए सब कैमरा। दुश्मनी थी क्या इन लोगों की? अरे दुश्मनी जी गई है, परचूनी की दुकान, परचूनी की दुकान है, यहाँ गुंडागर्दी करते, माँ बहन की गाली देते लड़के खड़े होके। इन्होंने साल पर कही भाई यहाँ मेरी दुकान है, बहन बेटी सामान लेने आती हैं, यहाँ मत खड़े हो। बस वही दुश्मनी है कि तुमने हमारी बदमाश को तो नेक जरा सी दुश्मनी पैदा हो जाती है कि देख लूँगा तेरे को। 9 बजे की बात है, ये सब कब हुआ? जी 9 बजे की बात है। हाँ, और मैं पल्ले कोने पे रहती हूँ, 2 बार मेरे दरवाजे के सामने बैठ के आया है। लोगों ने किया क्या? वो पकड़े गए? 1-2 पकड़ गए, बाकी लुगाई लौड़िया तो सारी तो बाकी नहीं, घर में बैठ जो। कोई तो कहता है बाहर से ताला लगा दिया है, अंदर है, कोई कहता है कि फरार है, कहाँ है कहना पता। तुरंत ही मौत हो गई थी, अस्पताल लेकर गए थे? अस्पताल हम पहुँचे, 10-5 मिनट डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करा, सो एकदम छोड़ दी। हाँ। ये मामला कौन सा थाने में गया? यही हमारा यही था, ये सुभाष पैलेस। हाँ यही थाना है। कोई चिंता नहीं है, थाने वाले कोई कुछ नहीं है, कोई तो इतनी सारी लगी हुई है। ऐसे दिखाने से क्या फायदा, ऐसे दिखाने से क्या फायदा, जो बहू और बेटी सब पिट जाए, ऐसे थाने से क्या फायदा। रात से फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और जो इनके जो बंदे थे उनको भगा दिया, थाने के अंदर भी आए थे मारने के लिए, उनके लड़के को, बड़े वाले को, उसको भी मारने के लिए आए थे, उन्होंने पुलिस वालों ने भगा। की गिरफ्तारी हुई है? एक की भी नहीं हुई, सारे फरार हैं। कितने लोग थे मारने वाले? ये तो गिनती नहीं है, 8-10 थे कम से कम पार्क में। ये खाना खा के वॉक कर, सबने देखा, मैंने सुना था लोग। ये थाने वाले नहीं सुन रहे, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, पैसे भर दिए उन्होंने। मैंने सुना कि सब देख रहे थे आसपास, जो भी हो रहा था, बचाने की हिम्मत नहीं हो पाई किसी की। कोई बंदे नहीं थे यहाँ पे आसपास में, ये अकेले पार्क में वॉक कर रहे थे, खाना खा के टहल रहे थे, तो इन्होंने लाइटें बुझा दी पार्क की, पीछे से वार किया है। कुछ कैमरे वगैरह में आया है कुछ? ये कैमरे लग रहे होंगे, पता नहीं, कंफर्म नहीं है, फुटेज उनके ही पास है।
कल तो मैं मिल के गई हूँ शाम को 6:30-7 बजे, लेकिन ये गलत बातें हैं। देखो आप ये देखो, अगर ऐसे लोग मारने लगे तो फिर तो कोई बंदा भी नहीं निकल सकता बाहर। बहुत जुल्म हो रहे हैं, बहुत, खासकर के ब्लॉक में है। उन्होंने अकेले वो वॉक कर रहे थे और उनको उन्होंने लाइटें बंद करके हमला करा उन्होंने। पड़ोसी है ना जिन्होंने हाँ, ये पड़ोसी है सर। तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा था इनका पहले से या सिर्फ उसने पहले हुआ होगा, देखो मुझे इतना नहीं पता, बट हाँ ये पता है कि दोबारा झगड़ा हुआ था इसी बात पे। और ये बात यहाँ पे कुछ इनका बन रहा था, कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम चल रहा था, उस बेस पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था इनका। मैम ये है ना भाई, इन ब्लॉकों में कुछ ज़्यादा ही गुंडागर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं करती है? कुछ नहीं, पुलिस स्टेशन तो बिल्कुल ये बगल में ही है पुलिस वाले, खुद मेरे घर के सामने आते हैं हफ्ता लेने। इनका तो खुद इनका कुछ नहीं करते ये लोग। ये जो काम करते हैं लोग उनसे लेके जाते, अरे काम करो हमें कोई मतलब, लेकिन गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा, कोई बहन बेटी नहीं निकल सकती। ये 12 ब्लॉक कितने खराब हो चुके, बहुत ज़्यादा। कोई एक आधा सुधरे तो उनको सुधरने नहीं देते। आप ये बताओ कितना कांड है। ये लड़का 6:30 बजे यहाँ मेरे को खड़ा है, डेली मिलता था। इतना तो गुंडा लड़का भी नहीं है ये, हम इसको जानते हैं, हरदम है। सारे बाल बच्चे इसके बहुत इज्जत, बहुत अच्छा इंसान था ये जो गया है। ये कभी किसी बहन बेटे को भी गलत नज़र से ना, किसके बच्चे, इसके बच्चे भी इतने अच्छे हैं, इज्जत करके बोलते हैं सबको। तो हम कैसे बता दें, गुंडा होगा तो हम गुंडा ही कहेंगे, हम उनमें से नहीं है कि ये गुंडा नहीं है, हम गुंडा ही कहेंगे जो गुंडा होगा। लेकिन ये बंदे ऐसे नहीं है, बंदे बहुत शरीफ है। हमने तो इतने सर दे लो, 35-40 साल तो मुझे हो गए यहाँ रहते, ये 50 का तो मैं भी 50 की हूँ, मेरे को इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए। हमने कभी किसी बंदे को गलत नहीं, लेकिन ये गलत हुआ है। वैसे लड़ाई कर लो, फोड़ देते, सर फोड़ देते, लेकिन ये गलत हुआ कि आपने कत्ल ही कर दिया बिल्कुल। देखो किसी का बाप चलेगा, किसी का भाई गया है, आप ये सोचने वाली बात। आप खुद देखो कितना बुरा हाल है, उसकी बेटी कैसे रो रही है। मुझे कुछ देखिए फिलहाल इन लोगों के क्या कुछ हालात हैं वो आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं। परिवार किस तरीके से दर्द में डूबा हुआ आपको नजर आएगा। साफ तौर पर इंसाफ की मांग इन लोगों के द्वारा की जा रही है कि जिन भी लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा जेठ है, मैं नहीं थी यहाँ पे, मुझे नहीं पता, मैं चित्तौड़गढ़ गई थी सावरिया से, वहाँ से आई हूँ मैं अभी। बहू को भी पीटा गया, बहू को पीटा है, माँ बेटियों ने खूब पीटा है बहुत। महिलाएं भी शामिल थी उसके घर चलो, महिलाएं भी शामिल थी। हाँ 2 महिला शामिल थी। लड़के 10-15 लड़के, इसको भी मारा है, मेरे बाप के चाकू को भी। छोटा 1 साल का मेरा भतीजा है, उसको मारा है, छोटे बच्चे को मारा है, हमने बचा के जैसे तैसे। कह रहे हैं कि अब उनके घर पर जाएंगे और जिस तरीके से आप देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा साइड होना एक बार, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये लोग हैं, आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी अभी इन्होंने अपने परिवार के एक शख्स को खोया है और साफ तौर पर इनकी आंखों में, इनके अंदर वो आक्रोश आपको यहाँ पर नज़र आएगा। देखिए किस तरीके से अपने इमोशंस को ये लोग जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन लोगों के घर पर फ़िलहाल वो लोग गए हैं जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कुछ लड़के थे, कुछ महिलाएं भी इस हत्या में शामिल थी। देखिए जिनके घर के शख्स की हत्या यहाँ पर हुई है वो उन लोगों के घर पे फ़िलहाल आ चुके हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये आप देखिए उनके घर के बाहर साफ तौर पर महिलाएं पहुँच चुकी हैं और एक अलग ही गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए किस तरीके से लगातार उनको बाहर बुलाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए ये देखिए आप दिखा रहे हैं हम आपको लगातार, ये देखिए किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है यहाँ। देखिए यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ही बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए क्या कुछ हालात हैं यहाँ पर, ये देखिए आप साफ तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको मारो ना, सवेरे पहले नारे लगाए सबने मिलके, कत्ल करवा दिया, फिर कोई भी
देखिए, इन लोगों से हमने बातचीत की, क्या कुछ हुआ था इनकी ज़ुबानी बताया गया। ख़ास तौर पर एक गुस्सा इन लोगों के अंदर देखने को मिला, किस तरीके से इनके अंदर ये गुस्सा था कि एक व्यक्ति की बेरहमी से चाकू गोद कर हत्या कर दी जाती है। आसपास बहुत से लोग होते हैं इस पार्क में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मदद के लिए नहीं आता। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जाए तो इन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, क्योंकि ये पुलिस जांच का विषय है कि कितने लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, कितने इन्वॉल्व थे, किसको पकड़ा गया है, किसको नहीं। ये सारी जो जानकारी है वो कुछ समय बाद ही हम आपको दे पाएंगे। पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।